प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य बेला से लेकर गोकुल की गलियों में बिखरी उनकी नटखट हंसी, यमुना तट की माखन चोरी, बंसी की मधुर तान और अंत में कंस के अहंकार के विनाश तक की अद्भुत यात्रा करेंगे। तो चलिए भक्तों, दिल को भक्ति में डुबोकर, आंखों में प्यार भरकर और मन को वृंदावन की गलियों में ले जाकर हम सब मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अमृत सी मधुर कथा। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले मथुरा नगरी अपने सौंदर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। नगर में उत्सव, भजन कीर्तन और सुख शांति का वातावरण था। लेकिन जैसे फूलों के बगीचे में एक कांटा भी चुभ सकता है, वैसे ही मथुरा की इस शांति को राजा के ही पुत्र कंस के घमंड और क्रूरता ने नष्ट कर दिया। कंस का स्वभाव बचपन से ही अहंकारी था, लेकिन जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसका अभिमान और अत्याचार सीमा पार कर गए। इसी मथुरा में उग्रसेन के भाई सूरसेन के पुत्र वसुदेव रहते थे। तेजस्वी, धर्मपरायण और बुद्धिमान वसुदेव का विवाह हुआ महाराज देवक की कन्या देवकी से, जो अत्यंत रूपवती और पुण्यशील थी। विवाह का दिन मथुरा में एक महोत्सव बन गया। बाजे गाजे, नाच गान और रंग बिरंगे फूलों की सजावट से पूरा नगर खिल उठा। राजा कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को बड़े स्नेह से विदा करने के लिए रथ चलाने लगे। रथ मथुरा की गलियों से होकर जा रहा था, तभी आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी गूंज उठी। अरे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। प्रिय भक्तों, सोचो, यह सुनते ही कंस का चेहरा कैसा बदल गया होगा। अभी अभी जो भाई अपनी बहन की शादी में हंस रहा था, अचानक उसकी आंखों में क्रोध और भय की लपटें जल उठी। वह तुरंत अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए बढ़ा। उस पल देवकी का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वसुदेव ने बड़ी दृढ़ता से कंस का हाथ थाम लिया और कहा, कंस, तुम जैसे वीर को अपनी बहन के विवाह के दिन यह घोर पाप नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी में केवल 8वें पुत्र के कारण का उल्लेख है, तो मैं वचन देता हूँ, जैसे ही 8वां पुत्र होगा मैं स्वयं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ठहर गया, लेकिन उसकी चालाकी ने एक और रास्ता ढूंढ लिया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद करवा दिया, ताकि उनके सभी संतानों को वह उनके जन्म के समय ही मार सके। कारागार के अंधेरे कोनों में देवकी और वसुदेव के जीवन की सबसे कठिन घड़ियां शुरू हुई। पहले 6 पुत्रों का जन्म होते ही कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी थे, जिन्हें योग माया की लीला से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया और वे गोकुल में जन्मे। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का, वह दिव्य पल जिसके लिए युग युगांतर से देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे। रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे और मथुरा में तेज वर्षा हो रही थी। कारागार की पहरेदारी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मध्य रात्रि का समय आया, कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने अपनी गोद में देखा एक अद्भुत शिशु, नीले कमल के समान वर्ण, 4 भुजाएं, शंख चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। वासुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए। श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, माँ पिता, मैं आपका वही पुत्र हूँ जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता है। इस बार मैंने कंस के अत्याचार का अंत करने के लिए जन्म लिया है, लेकिन अभी मेरा पालन गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ होना चाहिए। मुझे वहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। इतना कहकर प्रभु ने अपनी बाल लीला रूप धारण कर लिया।
कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव ने बाल कृष्ण को टोकरी में रखा। बाहर वर्षा हो रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव यमुना जी के तट पर पहुँचे, यमुना का जल द्वार खोलकर उन्हें मार्ग देने लगी। बहनों, वह दृश्य इतना दिव्य था कि मानो पूरी प्रकृति भी अपने नंदलाल के स्वागत में झूम रही हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद यशोदा के पलंग पर सोई नवजात कन्या को उठाया और बाल कृष्ण को वहां छोड़ दिया। फिर वे लौटकर मथुरा आए और कन्या को कारागार में रख दिया। जैसे ही कंस ने यह सुना, वह तुरंत आया और उस कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने लगा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और अब सुरक्षित है। कंस का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह समझ गया कि अब उसके अंत की घड़ी निकट है। बहनों, अब चलो हम मथुरा के अंधेरे और भय से निकलकर उस पावन धरती पर चलते हैं, जहाँ प्रेम, आनंद और भक्ति की बयार बहती है। गोकुल। उस रात जब वसुदेव जी टोकरी में नन्हे कान्हा को लेकर पहुँचे थे, तब गोकुल में भी एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। चारों ओर हल्की हल्की वर्षा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और घरों में खिड़कियों से झांकती दीपक की लौ। नंद भवन में माता यशोदा थकान से गहरी नींद में थी। उन्हें पता भी ना चला कि उनकी भाग्य के आंगन में स्वयं वृंदावन बिहारी ने जन्म लिया है। सुबह का समय आया। गोकुल की गलियों में चरवाहे अपने मवेशी लेकर निकलने लगे। तभी नंद भवन से अचानक शंख और नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी। बधाई हो, बधाई हो, नंद के आंगन में बधाई हुई है। बहनों, जरा सोचो उस दृश्य को। गोकुल की हर गली में रंग बिरंगे फूलों की बारिश हो रही थी। महिलाएं सिर पर कलश रखकर नाचती गाती चल रही थी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। माता यशोदा जब गाती तो उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें जैसे दो कमल की पंखुड़ियां, होठों पर माखन सी मधुर मुस्कान और अंग अंग से प्रकाश की किरणें फूट रही थी। यशोदा ने उसे सीने से लगा लिया और प्रेम के आंसुओं में भीगती रही। नंद महाराज ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, गौदान किया और ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण और अन्न दिया। पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल था। कोई ढोलक बजा रहा था, कोई मंजीरे तो कोई बांसुरी, मानो संपूर्ण वृंदावन कृष्ण के आगमन का स्वागत कर रहा हो। दिन बीतने लगे और कान्हा अपनी नन्ही नन्ही अदाओं से सबका मन मोहने लगे। एक दिन वे आंगन में लेटे हुए थे, तभी एक बड़ी सी बगुला जैसे दिखने वाली चिड़िया झपट कर आई। बहनों, वह कोई साधारण पक्षी नहीं थी, बल्कि कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना थी, जो बाल कृष्ण को विषपान कराने आई थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद भवन पहुंची और मधुर मुस्कान के साथ यशोदा से बोली, बहन, मैं भी नंदलाल को अपनी गोद में लेकर प्यार करना चाहती हूँ। माता यशोदा, जिनका हृदय सहज और निर्मल था, उन्होंने बिना संदेह किए बाल कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। लेकिन बहनों, यह क्या, पूतना ने अपने स्तनों पर प्राणघातक विष लगा रखा था। जैसे ही उसने बालक को दूध पिलाने का प्रयास किया, कान्हा ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हों, तू मुझे मारने आई है, लेकिन तेरा उद्धार करके ही जाऊंगा। उन्होंने उसकी जीवन शक्ति खींच ली। पूतना ने अपने असली राक्षसी रूप में आकाश को ढक लिया। उसका शरीर गिरते ही पूरा गोकुल कांप उठा। लेकिन हमारे नंदलाल अपनी मासूम मुस्कान के साथ वैसे ही बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोकुल वासियों ने देखा तो उनकी श्रद्धा और प्रेम और बढ़ गया। वह तो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है।
पूतना वध के बाद भी कंस चैन से नहीं बैठा। वह बार बार अलग अलग दैत्यों को कान्हा को मारने भेजता और हर बार बाल कृष्ण अपनी लीला से उनका अंत कर देते। गोकुल का जीवन अब पहले से भी ज्यादा रंगीन और मधुर हो गया था। नन्हे नन्हे कदमों से आंगन में डगमगाते हुए चलते कान्हा, उनकी आंखों में चमकती शरारत और होठों पर बंसी सी मीठी मुस्कान, कोई भी उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। माता यशोदा अपने लल्ला को देखकर पुलकित हो जाती, लेकिन भक्तों, हमारे नंदलाल थे ही इतने नटखट कि कभी चुपचाप ना बैठते। उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था माखन। गोकुल की गोपियां जब अपने घरों में माखन बनाती तो कान्हा अपनी टोली लेकर चुपके चुपके पहुंच जाते। कभी वे माखन के मटके के नीचे मटकी रखकर चले जाते, कभी अपने छोटे छोटे दोस्तों को कंधे पर बिठाकर ऊपर रखे मटके तक पहुँचते और जब माखन मिल जाता तो पहले खुद खाते, फिर बांटते और शेष माखन बंदर बिल्लियों को भी दे देते। गोपियाँ पहले तो गुस्से में आ जाती, लेकिन जब कान्हा की मासूम आंखों में झांकती तो हंसी रोके ना रुकती। वे कहती, अरे सखी, अब नंद का लाल तो चोर है पर दिल का बहुत प्यारा है। एक दिन की बात है, यमुना जी का तट जैसे स्वर्ग का टुकड़ा था। चारों ओर हरी भरी वन लताएं, कोयलों की मधुर कुहुक और मंद मंद बहती बयार। कान्हा और उनके सखाओं ने वहीं खेलना शुरू कर दिया। तभी गांव में खबर फैली, यमुना के जल में एक भयानक कालिया नाग ने डेरा जमा लिया है, जिसका विष पूरे पानी को जहरीला बना रहा है। कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हमारे नंदलाल डरने वाले में से नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर यमुना मैया पीड़ा में है तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। वे सीधे नदी किनारे पहुँचे और देखते ही देखते पानी में कूद गए। सखाएं डर के मारे चिल्लाने लगे, कान्हा बाहर आओ। लेकिन तभी लहरों के बीच एक भयंकर फंकार गूंजी। कालिया नाग अपने विशाल फनों को फैलाकर खड़ा था। कान्हा ने मुस्कुराते हुए उनके फन पर चढ़कर नृत्य शुरू कर दिया। भक्तों, वो दृश्य इतना अद्भुत था कि जैसे बादलों पर इंद्रधनुष नाच रहा हो। वंशी की तानशी, उनकी पायल की झंकार सुनकर कालिया का क्रोध शांत हो गया और उसने हार मानकर यमुना छोड़ दी। गोकुलवासी दौड़े आए और कान्हा को सीने से लगा लिया। सबके चेहरे पर गर्व और प्रेम की लाली थी। हमारे कान्हा तो सचमुच भगवान है। इसके बाद गोकुल में कान्हा की महिमा और भी फैल गई। चाहे वे गोपियों के घड़े फोड़कर माखन बांटते हो या गायों के संग जंगल में बंसी बजाते हो, हर लीला में प्रेम और आनंद बरसता था। भक्तों, गोकुल और वृंदावन में दिन बड़े सुख और उल्लास से बीत रहे थे। कान्हा की माखन चोरी, वंशी की मधुर तान और उनकी नटखट मुस्कान से हर हृदय भरा हुआ था। लेकिन एक दिन वृंदावन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चकित कर दिया और जिसने हमें सिखाया कि भक्ति और प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं। वृंदावन के गोपालक हर वर्ष बड़े धूमधाम से इंद्र पूजा करते थे। गोप और गोपियाओं मानते थे कि इंद्रदेव ही वर्षा करके उनकी गोधन और खेती की रक्षा करते हैं। इसीलिए वे अन्न, माखन, दूध और तरह तरह के पकवान बनाकर इंद्र को अर्पित करते थे। लेकिन इस बार कान्हा ने देखा कि सब लोग बड़ी व्यस्तता से पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह उत्सव किसके लिए है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, यह इंद्रदेव के लिए है जो हमें वर्षा देते हैं। कान्हा ने गहरी आवाज में कहा, बाबा, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। हमारी गाय, हमारी भूमि, हमारे पर्वत, यह सब हमें अन्न, दूध और जीवन देते हैं, तो हमें पूजन भी इन्हीं का करना चाहिए। भक्तों,
कान्हा की यह बात सबके मन में उतर गई। सब ने मिलकर इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। पकवान, दूध, दही, माखन और अन्न पर्वत को अर्पित किया गया। सभी ने आनंद पूर्वक प्रसाद लिया, लेकिन उधर इंद्रदेव को यह अपमान लगा। उनका अभिमान आहत हुआ और उन्होंने गुस्से में मूसलाधार वर्षा का आदेश दे दिया। काले बादल घिर आए, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वृंदावन में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, गौधन सब कांप उठे। तभी भक्तों, हमारे नंदलाल वहां पहुँचे। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया, डरिए मत, मैं हूं ना। और फिर अपनी छोटी सी कनिष्ठिका उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोप गोपियाओं, गाय सभी उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन किसी को एक बूंद भी भीगने ना दी। इंद्र का अभिमान चूर हो गया। वे स्वयं आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवता हो या मनुष्य, हम सबको प्रेम और सेवा से जुड़ना चाहिए, ना कि अहंकार से। उस दिन के बाद से वृंदावन में इंद्र की जगह गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। इसके बाद भक्तों, वृंदावन में रास और बंसी की मधुरता और भी बढ़ गई। कान्हा जब यमुना किनारे बंसी बजाते तो गोपियां अपने घर आंगन छोड़कर उनके सुरों में बंध जाती। उनकी आंखों में भक्ति, हृदय में प्रेम और कानों में केवल वही मधुर ध्वनि होती। श्याम बंसी बजाए मन मोहे बहनों। गोवर्धन लीला के बाद में वृंदावन में श्री कृष्ण की महिमा चारों ओर फैल चुकी थी। अब हर दिल में एक ही नाम था, श्याम। चाहे वह गोप हो, गोपियाँ हो या वन में चरने वाली गौ माता, सबके मन में नंदलाल ही बसते थे। शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चाँद अपनी चांदनी से धरती को रजत सी चमक दे रहा था। यमुना का जल उस चांदनी में जैसे दूध सा उज्जवल लग रहा था। वृंदावन की हवाएं मंद मंद बह रही थी और कदम के वृक्षों से फूलों की सुगंध फैल रही थी। इसी समय कान्हा ने अपनी मधुर बंसी बजाई। बहनों, वह स्वर साधारण नहीं था। वह स्वर सीधे हृदय को छूकर आत्मा को अपने साथ खींच लेता था। जैसे ही बंसी बजी, वृंदावन की गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई दूध मथ रही थी, कोई रोटी बेल रही थी, कोई बच्चे को सुला रही थी। सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया और उस ध्वनि की ओर चल पड़ी। उनके मन में कोई बंधन नहीं, बस प्रेम की डोर थी जो उन्हें खींच रही थी। जब वे यमुना तट पर पहुंची तो देखा, कान्हा मुस्कुराते खड़े हैं, पीतांबर लहराता है, गले में वनमाला है और सिर पर मोर पंख शोभा दे रहा है। उन्होंने गोपियों की ओर देखकर कहा, तुम सब क्यों आई हो? रात का समय है, घर लौट जाओ। लेकिन बहनों, प्रेम का कोई नियम नहीं होता। गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम, हम आपके बिना कैसे लौट जाएं? आप ही हमारे प्राण हैं। तब कान्हा ने अपने कर कमलों से सभी का हाथ थामा और शुरू हुई वृंदावन की अद्भुत रासलीला। प्रत्येक गोपी को लगा जैसे श्याम सिर्फ उनके साथ हैं। वे वृंदावन के कदम तले नाचते रहे, चांदनी बरसती रही और बंसी की तान में प्रेम और भक्ति का अमृत बहता रहा। यह रास कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लेकिन भक्तों, उधर मथुरा में कंस बेचैन था। उसने बार बार श्री कृष्ण को मारने के लिए असुर भेजे, पर हर बार वे पराजित हुए। अंत में कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि वे कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाएं, जहां वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रचेगा।
अक्रूर जी जब रथ लेकर गोकुल पहुँचे तो कान्हा बलराम से मिले और उन्हें मथुरा आने का आग्रह किया। गोकुल वासियों के लिए यह खबर भारी थी। सबकी आंखों में आंसू थे। गोपियां वंशी की मधुर तान के बिना वृंदावन की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन कान्हा ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, भक्तों, मैं वादा करता हूँ आपका प्रेम मेरे हृदय में सदा रहेगा। मैं सिर्फ एक कार्य पूर्ण करने जा रहा हूँ। मथुरा पहुंचकर कंस ने उन्हें धनुर्धर मैदान में बुलाया। पहले दिन उन्होंने मदमस्त हाथी को लिया, पीड़ का वध किया। फिर पहलवान चानूर और मुस्तिक को परास्त किया। सभा में सभी स्तब्ध थे। दो नन्हे गोपालक इतने वीर कैसे हो सकते हैं। अंत में कान्हा कंस के सिंहासन की ओर बढ़े। सिंहासन कांप उठा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। श्री कृष्ण ने छलांग लगाकर कंस को उनके बालों से पकड़ा और भूमि पर पटक दिया। एक ही क्षण में उसका अंत हो गया। सभा में जय जयकार गूंज उठी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बहनों, जैसे ही कंस का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई, वृंदावन की हर गली हर कली उस दिन से और भी अधिक प्रेम भक्ति और खुशियों से भर गई। नंदलाल की माखन चोरी की मीठी यादें, गोपियों के साथ उनकी रासलीला और उनका सरल स्नेहिल रूप हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगा। उनकी लीला हमें सिखाती है कि प्रेम और सत्य की शक्ति से हर बुराई का अंत होता है और जीवन में खुशहाली आती है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य प्रेम और भक्ति के संदेश को अपने हृदय में जगह दें और श्री कृष्ण की तरह प्रेम, साहस और करुणा से अपने जीवन को संवारे। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है हमारी आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।